आई वेलकम यू इन माई यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 4 क्लास 7 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। द नेम ऑफ लेसन इज अनीता फीड्स एपू। फीड्स का क्या मतलब होता है दोस्तों? फीड मीन्स होता है खिलाना। अनीता खिलाती किसको? अपू को। अपू को ने अपूए खाती है। अनीता अपू को खिलाती है। हैव यू सीन एन एलिफेंट? तुमने हाथी को देखा है? कैन यू टेल हाउ मच इट वेट? क्या तुम बता सकते हैं उसमें कितना वजन होता है? वेट यानी वजन होना। कैन एन एलिफेंट लिव विथ यू इन योर हाउस? क्या एक हाथी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह सकता है? लिव यानी रहना, विथ यू यानी तुम्हारे साथ। विथ का मतलब साथ होता है। इन योर हाउस यानी तुम्हारे घर में। अनीता इज वेरी एक्साइटेड टुडे। अनीता आज जो है बहुत ही उत्तेजित है। सी हैज रेड ए स्टोरी अबाउट अपू। उसने जो है अपू के बारे में कहानी पढ़ी है। ये जो वर्ड है दोस्तों रीड, इसको फर्स्ट फॉर्म में रीड बोलते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में रेड पढ़ते हैं। तो अपू के बारे में जो है एक कहानी पढ़ी है अनीता ने। द एलिफेंट एंड सीन एलिफेंट इन द मूवीज एंड कार्टून शोज ऑन टीवी। अनीता ने पहले अपू को या तो टीवी शो में देखा है या फिर कार्टून शो में देखा है। सी इज सरप्राइज टू सी अपू एट हर डोर। और वो जो है आज बहुत आश्चर्यचकित है अपने घर पर अपू को देखकर। अपने दरवाजे पर, डोर यानी दरवाजे पर देखकर जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हुई है। सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होता। जब वो अपने घर पर अपू को देखती है तो बहुत उत्तेजित होती है और उसकी माँ को बोलती है मामा गिव मी सम बनाना एंड शुगर कैन, आई वांट टू फीड अपू। कि मामा मुझे कुछ केले दे दो, शुगर केन यानी गन्ने दे दो, आई वांट टू फीड अपू, मैं अपू को खिलाना चाहती हूँ। फीड यानी होगा खिलाना, वांट यानी चाहना। माँ बोलती है वाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम किस बारे में बात कर रही हो? अनीता बोलती है माँ यू वॉन्ट बिलीव इट, तुम विश्वास नहीं करोगे। अपू द एलिफेंट इज एट अवर गेट। कि अपू एलिफेंट जो है हमारे दरवाजे पर है। माँ अपू द एलिफेंट, माँ आश्चर्यचकित होकर बोलती है अपू द एलिफेंट, हाथी। वो वह वो भी जो है अनेक्सियसली बोलती है उत्सुकता के साथ वेर इज योर फादर? कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? अनीता बोलती है ही इज राइट देयर आउटसाइड एंड भैया इज गिविंग अपू सम वाटर टू ड्रिंक। अनीता बोलती है पापा जी जो साइड में खड़े हुए हैं, भैया जो है अपू को पानी दे रहे हैं पीने के लिए। गिविंग यानी देना, ड्रिंक यानी पीना, पीने के लिए दे रहे हैं। ओ माँ बोलती है ओ माँ ही कैन ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो। एट वन गो मतलब एक ही बार में। तो माँ बोलती है ही कैन ड्रिंक ए बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन, देखिए एक ही बार में वो पूरा पानी पी जाता है। बकेट फुल यानी बाल्टी भर। बकेट यानी होता है बाल्टी और बकेट फुल यानी बाल्टी भर। माँ, अब माँ क्या बोलती है उसकी? एंड ही कैन ईट ए होल ट्री एट वन टू गो। उनने किया पूरा का पूरा ट्री यानी पेड़ भी एक ही साथ में खा जाता है। एट यानी खा जाना, एट वन गो यानी एक ही बार में, टू यानी भी। आश्चर्य होकर बोलती है। फिर अनीता बोलती है यस यस आई वांट टू फीड द एलिफेंट, मैं अपू को खिलाना चाहती हूँ। फीड यानी खिलाना, वांट टू यानी चाहती हूँ। कैन आई टेक दिस बनाना एंड शुगर कैन टू फीड हिम? क्या मैं ये केले और गन्ने ले सकती हूँ अपू को उसे खिलाने के लिए? शुगर केन यानी गन्ने, टू फीड यानी खिलाने के लिए। टू का मतलब के लिए भी होता है। जैसे मैं पढ़ने के लिए आता हूँ आई कम टू स्टडी, तो टू का मतलब के लिए भी होता है। माँ बोलती है यस ऑल्सो टेक सम लीव्स, तुम पत्तियां भी ले सकती हो। बनाना यानी ट्री की, बनाना ट्री यानी केले की कुछ पत्तियां भी ले सकती हो आंगन से। कॉर्टयार्ड यानी आंगन, आंगन से तुम केले की कुछ पत्तियां भी ले सकती हो। नहीं तो बोलती है थैंक यू मम्मी। माँ फिर क्या बोलती है अनीता? माँ आई विल गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। विथ यू है ना तुम्हारे साथ, विथ मतलब साथ होता है। आई सेल का शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों।
आइल, इसको आइल पढ़ते हैं। ये जो आई और बीच में एक अपोस्ट्रोफ ऐसे लगा हुआ है और एस जो लिखा हुआ है इसको अपोस्ट्रोफ एस बोलते हैं, इसका अर्थ होता है काकी के, है ना। तो क्या बोलती है वो, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। इट्स फन टू वॉच एन एलिफेंट गबलिंग अप फूड। उन्हें, मुझे यह देखने में बहुत मजा आएगा कि वो जो है फूड यानी भोजन, भोजन को एक ही बार में निगल लेता है। गबल यानी निगल लेना, फूड यानी भोजन को निगल लेता है, तो मुझे वो देखने में बहुत मजा आएगा। द महावत विल बी हैप्पी इफ वी फीड द एलिफेंट। वो महावत भी बहुत खुश होगा यदि हम अप्पू को खिलाएंगे तो। अनीता बोलती है, मामा सी हाउ द एलिफेंट इज टाकिंग द बनाना इज हिज ट्रंक एंड पुटिंग देम इनटू हिज माउथ। देखो देखो कि वो जो है बनाना को उसकी ट्रंक से कैसे खा रहा है उसके मुंह में। ही इज यूजिंग हिज ट्रंक लाइक ए हैंड। और वह अपने ट्रंक को एक हाथ की तरह उपयोग कर रहा है। ट्रंक यानी सूंड होता है। लाइक यानी पसंद करना भी होता है, लेकिन लाइक का अर्थ यहाँ पर होगा की तरह। जैसे तुम मोहन की तरह यू आर लाइक, लाइक हैंड यानी हाथ की तरह। मोह बोलती है हाँ। अनीता बोलती है, डू यू नोटिस हाउ ही ड्रिंक्स वाटर, ही सक्स इट ऑल फ्रॉम द बकेट। क्या तुमने ध्यान दिया वह किस तरह बकेट से जो है पानी पी रहा है, यानी सक सके होता है चुस्की लेकर पीना। वो किस तरह से पूरा पानी पी गया चुस्की लेकर बकेट से। बकेट यानी बाल्टी। मोहम्मद बोलता है, चिल्ड्रन वुड यू लाइक टू राइड अपू। क्या तुम अपू की सवारी करना चाहोगे। वुड लाइक टू यानी चाहोगे, राइड यानी सवारी करना, यानी उस पर बैठना चाहोगे, सवारी करना है ना, बैठना किस पर, हाथी पर। अनीता बोलती है, आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल से, थिंक का मतलब सोचना होगा, लेकिन बोलती है मेरे ख्याल से हम लोग इस पर बैलेंस नहीं बना पाएंगे ना, स्थिर नहीं बैठ पाएंगे। आई विल फाइल ऑफ एज ही वाक्स, और हम गिर जाएंगे या जैसे ही चलेगा। एज यानी होता जैसे ही, फॉल ऑफ यानी गिरना। फॉल और अफ ये फ्रेजल वर्ब है, दोनों ही वर्ड्स का एक हिंदी मतलब होगा गिरना। वाक से ना चलना। महावत बोलता, नो नो आई शोल यू हाउ टू राइड एन एलिफेंट। मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाथी की सवारी कैसे करते हैं। शो यानी दिखाना या बताना, राइड यानी सवारी करना, हाउ यानी किस तरह से। अनीता बोलती है, सम अदर चिल्ड्रन टुगेदर, और कुछ बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, टुगेदर है ना, इकट्ठा हो जाते हैं। और महावत बोलता है, वेल वी हैव ए हौदा, कि हमारे पास एक हौदा है। हौदा किसको बोलते हैं, ये जो है इसको हौदा बोलते हैं। और बोल रहा है कि इस हौदा में कम से कम 6 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। इजीली यानी आराम से, फिट इनटू यानी इसमें आराम से बैठ सकते हैं। कम चिल्ड्रन आई विल टेक यू फॉर ए नाइस एलिफेंट राइड। आओ बच्चों, मैं तुम्हें हाथी की बहुत अच्छी सवारी करवाता हूँ। नाइस यानी अच्छी, राइड यानी सवारी। अपू विल बी ग्लेड टू, और अपू भी खुश होगा। ग्लेड मीन्स खुश होना, टू यानी भी, विल बी यानी खुश होगा। जब वर्ब नहीं होती है तो उसके लिए बी का उपयोग करते हैं। ग्लेड कोई वर्ब नहीं है, एक एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर वर्ड हुआ है। फिर सो अनीता, अंजुम, आरिफ, बाला एंड बोला all gather around the Mahavat, and he has the climb on to the elephant's back and sit in the how। जो है ये बच्चे भेला हो जाते हैं और महावत उनकी मदद करता है हाथी पर बैठने में। क्लाइम यानी होता है चढ़ना, चढ़ने में मदद करता है। क्लाइम भी इसमें साइलेंट रहेगा दोस्तों। क्लाइम यानी होता है चढ़ना, चढ़ने में कहाँ पर, हाथी की पीठ पर चढ़ने में उसकी उनकी सहायता करते हैं। हेल्प यानी सहायता करना। बेक यानी होगा पीठ, हाथी की पीठ पर बैठने में सहायता करते हैं। दे आर एक्साइटेड एंड लिटिल स्कैर्ड टू एज अपू स्टैंड अप एंड स्टार्ट वॉकिंग टुवार्ड्स द पार्क। और हाथी उड़ता है, उठकर चलने लगता है, तो वैसे ही बच्चों को डर भी लगने लगता है थोड़ा थोड़ा। स्कैर्ड यानी डरना, टू यानी भी, एज यानी जैसे ही। स्टैंड अप यानी खड़ा होना, जैसे ही वो खड़ा होता है और चलना स्टार्ट करता है तो बच्चों को
डर लगने लगता है और वो किस ओर जाता है, वो पार्क की ओर जाता है, टुवार्ड्स यानी की ओर जाना। दे वेव्ड आउट, और वे अपने हाथ हिलाते हैं, वेव्ड आउट यानी हाथ हिलाना, बच्चे जो है अपने हाथ हिलाते हैं। टू अदर चिल्ड्रन हु आर फॉलो देम, और जो है फिर एक हिलाने लगता है तो सभी बच्चे हाथ हिलाने लगते हैं, फॉलो यानी उनका अनुसरण करना। नाउ दे आर रियली हैप्पी, और वे बहुत खुश हैं। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट कर जरूर बताएं।